हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैक डेवलपर यूट्यूब चैनल। मैं आपका ट्यूटर अमित गुप्ता, लारावल ट्यूटर। और आज मैं लारावल नहीं सिखाने आया, आज मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी बताने आया हूँ। कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस जो शायद आपके काम आ सके। लाइफ में कुछ करने के लिए किसी चीज़ का जज्बा होना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, शायद आपको इससे कुछ सीखने को मिले, शायद आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सको। ये मेरा मोटिव है। पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कुछ। मेरा नाम अमित गुप्ता और मैं इंडिया पंजाब से बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से हुई, इंग्लिश मीडियम। उसके बाद बीसीए और एमसीए की। उसके बाद जॉब वगैरह की। अब आपके सामने एज ए लारावल ट्यूटर आपको कुछ लारावल लारावल 9, 8, 7 ये सब सिखा रहा हूँ। पिछले 2-3 सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह कुछ लारावल में बना सको, कोई वेबसाइट ई कॉमर्स की या कोई और वेबसाइट बना सको। ये जर्नी जो है ये ऐसे नहीं स्टार्ट हुई। आज मैं कैमरे के आगे ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम इस तरह से बोल रहा हूँ विदाउट एनी प्रिपरेशन। मेरी जबकि प्रोनाउंसिएशंस आई नो दैट कुछ अच्छी नहीं है प्रोनाउंसिएशन, और इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से ही वीक रही है मेरी, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम द स्कूल। मैं आपको अपने स्कूल का बताता हूँ कि स्कूल में मैं बहुत ही शाय टाइप का लड़का था, बहुत ही शाय, और बहुत ही मासूम भी था, बहुत शाय भी था। ना शरारतें करनी, ना चालाकी, ना कुछ, और भोला भाला इस तरह का था कि हर कोई आकर बेवकूफ़ भी बना देता था मेरे को। इस तरह से था, कुछ ऐसा कुछ था लड़का, आप सोच सकते हो। तो इवन के मैं होमवर्क करके आता स्कूल में जब, तो कुछ शरारती बच्चे मेरा होमवर्क पेज फाड़ कर गम से अपनी कॉपी में लगा लेते और मेरा ब्लैंक कर देते और उनका होमवर्क किया होता। फिर मार पड़ती टीचर से, और मैं बोल भी ना पाता, मार बहुत पड़ती थी। एवरेज स्टूडेंट था। टीचर जब समझा रही है क्लास में तो भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था मेरे को। इस तरह का स्टूडेंट था मैं। शायद आप में से भी ऐसा कोई हो जिसको टीचर का कुछ खास समझ नहीं आता। टीचर जब बोल रही है, पता नहीं उनका एक्सप्लेन करने का मेथड ही नहीं समझ आया कभी, मेरे को आया ही नहीं समझ, कभी नहीं आया समझ। तो पर एक बात थी, रात को जाकर वही किताब खोलता था मैं रात को 10-11 बजे के बाद। स्टूडेंट था उस टाइम मैं, 4th-5th क्लास में, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 6th क्लास में होऊंगा। 7th-8th में भी इसी तरह चलता था, 9th-10th में भी। तो रात को किताब खोलता था 10-11 बजे। तो जब सारे सो जाते थे तो मेरा पढ़ना शुरू होता था। मैं सोचता था मेरे को क्यों नहीं आया भाई, सारे स्टूडेंट्स को सब समझ आ गया, मेरे को नहीं समझ आया, ऐसे कैसे। पर 11 11 बजे रात को जब किताब खोलता, पढ़ता लगातार 1-2 घंटे, तो सब समझ आ जाता था। ओके, तो अगले दिन जाकर उन स्टूडेंट्स से अच्छे मार्क्स ही आते थे। जब एग्ज़ाम होते थे अच्छे मार्क्स ही आते थे मेरे। एवरेज एवरेज से भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था मैं, बट भोला भाला होने के कारण कुछ या इस तरह से, मतलब एक्टिव नहीं था, एक्टिवनेस नहीं थी, मतलब उस तरह से चालाकी, चुस्त चालाकी जैसे आजकल के टाइम में चुस्त चालाक बंदा ही निकल सकता है आगे, अदरवाइज भोला भाला तो ख़त्म ख़त्म। आज की ये ज़माने में तो बिल्कुल ख़त्म ही है। तो पर
धीरे धीरे समझ आने लगी मेरे को कि इस तरह से अगर मैं ऐसे रहूँगा तो गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, तो कभी ना कभी तो दिक्कत आने वाली है। तो अपने आप को समझाने लगा, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा अपने आप। कॉलेज में गया बीसीए में, तो कुछ समझ आया कि ये मतलब कि किस तरह से हमको अपने आप को मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव करना है ना? कम्युनिकेशन स्किल्स में, हर चीज़ में। तो आपने देखा भी होगा, ये मेरी जो सी वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ थी मेरी लारावल ई कॉमर्स में, जो लारावल 5.6 वर्जन से मैंने स्टार्ट की। उसमें फर्स्ट 20-30 वीडियोस में मेरी ऑडियो नहीं है। आप चेक करना कभी, जो अभी मेरे स्टूडेंट्स बने हैं, रिसेंट स्टूडेंट्स बने हैं, आप चेक करना उसको। तो वो टोटली मतलब कि मैंने बोल भी नहीं रखा उसमें। धीरे धीरे स्किल्स इंप्रूव हुई, काफ़ी हार्ड वर्क के साथ। देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, है ना? डरते नहीं हैं किसी से। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत डरते हैं, गॉड गिफ्टेड नहीं होते, डरते हैं, शाय फील करते हैं। ये एक तरह का मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं है इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरी तरह, बट अगर आप लगातार कंटिन्यूसली उस पे एफर्ट करते रहो, एफर्ट करते रहो, एफर्ट करते रहो, तो एक दिन आप टॉप क्लास के स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ सकते हो, जो कि मेरे साथ हुआ है। ओके, तो स्कूल में भी इस तरह के स्टूडेंट्स थे, बड़े चुस्लाक। टीचर को भी लगता था वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये पता नहीं कि चीटिंग कर करके आगे निकलते थे, पर कभी ना कभी तो पता लग ही जाता है कि कौन सा स्टूडेंट, जब लाइफ में प्रैक्टिकल काम करने की बारी आती है ना, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना? तो कभी ना कभी पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हो। तो यही है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, अगर आप एवरेज से भी डाउन स्टूडेंट हो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। जब सब सो जाते हैं ना, तब किताब खोलो, कोड करते हो ना, तब स्टार्ट करो कोडिंग 11 बजे। 11 बजे से लेकर 1-2 बजे तक देखना दिमाग कैसे चलता है। सोने के बारे में भूल जाओ, 5 घंटे भी इनफ होते हैं सोने के लिए। 5 आवर्स आर मोर देन इनफ। उस टाइम किताब खोल लो, उस टाइम कोड स्टार्ट करो 11 बजे रात को, तो देखो कितना मज़ा आता है, कैसे डाउट्स क्लियर होते हैं आपके। डिबग करो कोड को। ये मेरे लारावल स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको जो सोचते हैं लारावल बहुत टफ है, न्यू कमर्स। कुछ टफ नहीं है यार, थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है, एफर्ट्स की। एक स्टूडेंट जिसको टीचर से बात करनी भी नहीं आती थी, टीचर से बात, किसी स्टूडेंट से बात भी नहीं करता था, वाइवास में फेल होता था, हाँ, तो वो स्टूडेंट आपके सामने आज खड़ा है, बोल रहा है, जिसने 14,000 सब्सक्राइबर, जिसके दोस्त बने हैं 14,000 सब्सक्राइबर बने हैं। तो अगर वो कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। वो सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो चाहते हैं करना। हाँ, तो ट्राई करो, मतलब मायूस मत हो, ट्राई करो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अपने कॉलेज टाइम का, एमसीए के टाइम का। बीसीए के बाद मैंने एमसीए की, तो एमसीए के टाइम पर बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनीज आई। तो मैं तो था ही एवरेज टॉप का स्टूडेंट उस टाइम भी। ओके, तो एक जो अजय नाम का लड़का था, वो मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, पर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था, उसको कुछ नहीं आता था। बस एक तो वो उसको टीचरों को पढ़ाना आता था, और एक उसको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी उसकी। ओके, तो टीचर्स जो उनसे के प्लेसमेंट सेल के साथ बैठते हैं, जैसे कॉलेज के टीचर, वो थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा सा आइडिया सा दे देते हैं दैट दिस स्टूडेंट इज दैट मच। और मेरे बारे में भी आइडिया दे दिया कि दिस स्टूडेंट इज ठीक ठीक सा है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू इम्प्रेस द टीचर्स। मैंने कभी टीचर्स को इम्प्रेस नहीं किया, ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
तो he knows that how to impress the teachers. अजय knows. तो वो बहुत इम्प्रेस करके रखता था टीचर्स को। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी थी उसकी, तो उसको भाई ले लिया, हायर कर लिया। उस बहुत बड़ी कंपनी थी, प्लेसमेंट की कंपनी थी, उसको हायर कर लिया और मैं बाहर हो गया बिकॉज माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट दैट मच गुड, दैट्स वाई। पर मेरे को पता लगता है दैट आफ्टर 2 years कंपनी सेज बाय बाय टू हिम। कंपनी ने उसको आफ्टर 2 years, बिकॉज इफ यू आर नॉट गुड इन वर्क देन नो कंपनी विल रिटेन यू। तो इसमें सीखने की बात यह है कि दैट अगर आप चुस्त चालाक हो और बच्चों को थोड़ा सा नीचे दिखा कर आगे निकल रहे हो, ये निकलो, ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं जाकर फुल स्टॉप लग जाएगा, लगेगा ही लगेगा फुल स्टॉप। ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे, ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाओगे, है ना। पर जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, द स्टूडेंट हु कैन हैंडल द थिंग्स प्रैक्टिकली, स्मार्टली, दैट कैन गो ए लॉन्ग वे and will achieve lot of success. That is the main point. याद रखना मेरी इस बात, okay? So I hope that you like a few of my words, and in the next time as well I will try my best to encourage you, okay? So keep doing Laravel projects, keep study and study hard, okay? So that's all for now. Have a nice time. Goodbye.